दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इस थाली में जंगल से लाई गई एक सब्जी और शायद आप इस सब्जी को पहचानते भी होंगे। अगर आप इस सब्जी को पहचानते नहीं हैं तो ये है कचनार की कलियां। अप्रैल में जब नवरात्रों की शुरुआत होती है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, उस वक्त पेड़ पौधों में 5,000 फीट तक कचनार के पौधों में इस तरह की कलियां बनना शुरू हो जाती है। और इन कलियों को जंगल में जाकर हम लोग सब्जी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये पेड़ कई बार घरों के नज़दीक भी उगाए जाते हैं, पर ज़्यादातर ये जंगल में ही कचनार के पेड़ होते हैं। कहा जाता है कि अगर हिंदू नववर्ष की शुरुआत में इस तरह की सब्जियां जो जंगल में उगी है वो खाई जाए तो सारी साल आदमी निरोग रहता है। आप कचनार की कलियों को देखिए, इसमें कुछ कलियां फूल भी बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलियों की। इन कलियों को पहले ठंडे पानी से धोया जाता है। उसके बाद इनको उबालकर तड़का लगाकर लस्सी और दही के साथ मिक्स किया जाता है तो इसकी सब्ज़ी बन जाती है। और कई बार ये कलियां बन जाती है फूल, तो उस वक्त इन फूलों को निकालकर जो ये इसका पोलन है इसको तोड़कर इसकी डंडी रहने देंगे। जो ये ऊपर वाला इसका पोलन ग्रेन होता है ये निकालना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा जहरीला माना जाता है। इस फूल को बेसन के साथ और मसालों के साथ मिक्स करके आमलेट की तरह रोटी बनाई जाती है और उसे रोटियों के साथ खाया जाता है। या फूल की उबाल कर सब्जी भी बनाई जाती है, जैसे इसकी कलियों की सब्जी बनती है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसके आयुर्वेदिक लाभ भी है। इस सब्जी में ना तो कोई स्प्रे की जाती है, इसमें खाद, पानी या कोई कीटनाशक कुछ भी नहीं है। जो कुछ है जंगल में ऑर्गेनिक तौर पर ही उगता है। जब भी आप अप्रैल में हिमाचल की ओर रुख करें तो कचनार की सब्ज़ी खाना ना भूलें। कचनार की सब्ज़ी आमतौर पर शहरों में भी कुछ एक जगह पर बेचने को भेजी जाती है, लेकिन ये कम ही होती है। कभी कभार हमें ऑर्गेनिक तौर पे उगी हुई साग सब्जियां भी खानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब अप्रैल के महीने में पेड़ पौधों में नई कोंपलें आनी शुरू होती है, उस वक्त लगभग कई तरह के साग सब्जियां खाने को मिल जाती है। लेकिन इनकी पहचान होनी थोड़ी सी ज़रूरी है, क्योंकि कई साग सब्जियां जहरीली भी होती है। तो दोस्तों, ये है कचनार की सब्ज़ी। हम इसको पकाकर अब बनाने वाले हैं
और उसके बाद हम इसे खाने वाले हैं।